बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं सैयद मेहर अली शाह। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025। नाज़रीन, हमारे पैनल की गुज़िश्ता रोज़ की पेशगोई 100% दुरुस्त साबित हुई है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर 2 अहम पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। बड़े हद तक भारत के खिलाफ फाइनल खेलने की भी राह हमवार हो चुकी है। अबू धाबी में खेले गए मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बैटिंग की दावत भी दी है। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जेनेरिक सा बताता चलूं कि श्रीलंका ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए हैं। कैमेंडो मैंडिस उनके बहुत अच्छे प्लेयर थे, जिन्होंने 50 रन बनाकर नुमाया कामयाबी भी हासिल की और कहीं ना कहीं वही टीम को जो है 133 के हदफ तक लेकर गए हैं। पाकिस्तान के स्टार बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कि एशिया कप में काफ़ी डगमगा रही है, स्पेशली डोमिनेंट टीम्स के खिलाफ। उन्होंने कल के मैच में 3 और हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2, जबकि इब्रार अहमद ने 1 विकेट जो है वो हासिल की है। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ जो है वो 18 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया, लेकिन एक वक्त पर ऐसा ज़रूर लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के हाथ से मैच जो है वो निकल रहा है। साहबजादा फरहान जो है 24 रन बना सके हैं, लेकिन तलत जो है हुसैन तलत उन्होंने 32 और मोहम्मद नवाज़ ने 28 जो है रन्स बनाए हैं और 36 रन्स बना के वो नॉट आउट रहे हैं। श्रीलंका के महेश और हसारंगा ने जो है वो 2-2, जबकि चमेरा ने 1 विकेट हासिल की है। आज बांग्लादेश और इंडिया का मैच है, उसके हवाले से भी अपने पैनल से प्रेडिक्शन लेंगे और जानेंगे कि क्या अब भी पाकिस्तान और मगर की सिचुएशन है। तो पैनल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर लेजेंडरी सकलैन मुश्ताक साहब। सकलैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके खैरियत से। गुड टू सी यू, माशाल्लाह, कल की तरह वेरी स्मार्ट, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूँगा, कल की तरह आज भी आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आज एक और बहुत अच्छी बात है कि आज पाकिस्तान मैच जीता, तो एक ज़्यादा खुशी उसकी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। तो कैसे देखते हैं आप कल जो पाकिस्तान ने मैच जीता? पहले तो सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। और जस्ट अ सेकंड सकलैन साहब, मैं अवैस को जो है एक्साइटमेंट में पाकिस्तान ने जो मैच जीता है, अवैस को इंट्रोड्यूस कराना और उस्मान को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया जी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अवैस, और हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है उस्मान खान ने। अभी से कुछ देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। ओवर टू यू सकलैन भाई, कल का मैच। देखें जी, पहले तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है शाहीन अफरीदी की। ठीक है, मैं कहता हूँ फैंटास्टिक, फैबुलस, सुपर परफॉर्मेंस बाय सुप्रीम बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान शाहीन अफरीदी ने। क्या टोन सेट की है, किस अंदाज से वो आया है। आई थिंक जितने भी लोग थे उनके, उसने कल के मैच में तो कम से कम उनकी ज़ुबान को ताला लगाया उसने। और पाकिस्तान की जीत में ज़ाहिर है उसने जो टोन सेट की है, जिस अंदाज से गए, बाकी सब ने उसका फ़ायदा उठाया। और आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर हुसैन तलत। लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे और मैं ये समझता हूँ उसने भी बताया कि नहीं भाई, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मुझे बैटिंग भी आती है, मुझे बॉलिंग भी आती है और क्रूशल सिचुएशन में मुझे परफॉर्मेंस देना भी आता है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एज वेल। बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, अल्लाह उसको बुरी नज़र से बचाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रही। बाकी जो मैजिकल स्पेल कर गया उसके बाद, आई थिंक वर्ल्ड क्लास स्पेल था हमारे अबरार का। उसने जिस तरह का, मैं कहता हूँ उसने वाकई मिस्ट्री भी दिखाई है और उसने मैजिक भी दिखाया। उनके सेलिब्रेशन के भी बड़े चर्चे। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया उसने अबरार ने। और बॉलिंग यूनिट ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है। मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल और अच्छा हो जाता है ना, थोड़ा सा कंट्रोल और अच्छा होता तो हम इनको 1-15, 1-20 के अंदर ढेर कर सकते। लेकिन वैसे कमी कहाँ लगी? ज़ाहिर है हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कमी थी कि हमेशा रूम टू इम्प्रूव होता है, हमेशा रहता है, बट क्योंकि हम जीते हुए हैं तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस साइड पे जाऊं। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने श्रीलंका को मारा है। और श्रीलंका ने पिछले एशिया कप में हमें फाइनल में, जब मैं उस वक्त हेड कोच था तो हम लोग हारे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अगर थोड़ा सा बदला ले लिया, थोड़ा सा और कंट्रोल बॉलिंग में, थोड़ा सा और कंट्रोल, थोड़े से टैक्टिक्स होने चाहिए, चालाकी होनी चाहिए। भी ओवर ख़त्म करना है तो कौन सी डिलीवरी पे ख़त्म करना है, यानी हमें ये थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। क्या बाउंसर पे ओवर ख़त्म करना है, या यॉर्कर मार के, या वाइड यॉर्कर मार के, या स्लोअर वन करके, किस तरीके से ओवर को ख़त्म करना है, ये इनको ये टैक्टिक्स सीखने पड़ेंगे। बिल्कुल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ओवर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमें कभी हमारी ओपनिंग अच्छी होती है ओवर की, क्लोजिंग गलत हो जाती है, और कभी लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि हमारे बॉलर स्पेशली जो शाहीन है, वो अगर हम वैसे आपसे बात कर लेते हैं इस बारे में कि देखें शाहीन के बारे में, नो डाउट उसने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जब डोमिनेंट टीम्स हम देखते हैं जैसे कि इंडिया,
हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट नज़र आती है और वो वहाँ वो शाहीन नज़र नहीं आते जो परवाज़ भर सकें। क्या कहेंगे आप इस पर? तो देखें, अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो पाकिस्तान पहली दफ़ा उस विकेट पे खेल रहा था जहाँ पर ग्रास था मौजूद, जहाँ पर पेस बैटरी को सपोर्ट होती है। टॉस आपको पता है जो हमारा ट्रेडिशनल एक तरीकाकार है कि जाके पहले बैटिंग करते हैं फिर हम जाके बॉलिंग करवाते हैं। हम उससे थोड़ा सा बरक्स होकर हमने कल पहले बॉलिंग करवाई फिर हम चेज़ पे गए। मुझे पता है लड़खड़ाते हुए चेज़ ज़रूर किया, लेकिन एक थोड़ा सा मैं कहता हूँ ना कि स्पार्क नज़र आया पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पे। अबू धाबी की विकेट क्योंकि पेसर्स को सपोर्ट करती है, वहाँ पर आपको ग्रास भी नज़र आता है, जो हम बहुत दिनों से बात करते हैं कि आपको प्रोएक्टिवनेस दिखानी पड़ती है। कल आपको वो नज़र आया कि लेफ्ट आर्म बैट्समैन के खिलाफ आपने राइट आर्म पेसर को उतारा, तो दैट शोज कि आप स्ट्रैटेजीज को आप चेंज करते हैं। हमेशा बात होती है ना कि हंट इन पेयर्स की बात होती है कि एक साइड से अगर आप इकोनॉमी रेट को मेंटेन करें, दूसरे साइड से आपके पास बॉलर होता है जो कि प्रॉपर तरीके से स्ट्राइक कर रहा होता है विकेट्स को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हंटिंग इन पेयर्स की बात करें। थोड़ा सा मुझे पता है हम जीते ज़रूर है, लेकिन कहते हैं ना कि जीत में भी कुछ जो खामियां जो होती हैं उसको आपने काबू पाना है बड़े मैचेस के लिए। कल कप्तानी थोड़ी सी मुझे जाके आप कर लें कि डेथ ओवर्स के अंदर थोड़ी सी मुझे फिर वो मिसिंग फैक्टर में नज़र आई। अगर आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने 5 बॉलर्स को यूज़ किया था हुसैन तलत को मिला के। जब एक अच्छी पार्टनरशिप लगा रहा था, मेंडस की बात करूं, नहीं मैं उसको नहीं मैं इसको गिन नहीं रहा अभी सलमान अली आगा को, क्योंकि उन्होंने 1 ओवर किया था, मैं उस सेंस में ही आ रहा था। मेंडस जब स्कोर लगा रहा था 50 ओवर, अगर उसका 50 निकाल दो तो स्कोर तो कुछ भी नहीं था, पीछे कुछ भी नहीं था बिल्कुल। अगर आपके बॉलर्स नहीं आउट कर पा रहे थे, आपका वो जो एक एग्जीक्यूशन प्लान है काम नहीं कर रहा था, तो मुझे खुद हैरानगी थी कि आपके पास नवाज बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, आप उसको बीच में लेके आ सकते थे ट्विस्ट लेके आने के लिए, आपने वो नहीं किया। तो ये जो चीज़ें ना प्रोएक्टिवनेस की जब हम बात करते हैं, जब आप बड़े मैचेस के अंदर जाते हो तो आपको इस चीज़ पे करना पड़ेगा रेस्ट। हुसैन तलत की बात करें, मुझे पता है 2-3 दिन से बहुत से लोग ये बात करें कि उसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखें ना इंडिया का प्रेशर मैच था जिस मैच में आपने उतारा, दूसरे मैच में उसको चांस मिला, उसकी आप अगर आप उसकी बात भी सुन लो अपना मैच के बाद, प्री मैच के बाद उसने बात किया कि उसने कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, लेकिन मैंने जो सूटेबल था उस वक्त जो करना चाहिए था मैंने वो खेला है। आप अगर किसी प्रेशर को इनहेल करना चाहते हो तो आप उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज से देखो, जिस तरीके से स्वेट कर रहा था मैच के अंदर, दैट शोड कि कितनी फिर क्रैम्प्स पड़ते हैं आपको, वो बॉडी प्रेशर लेती है आपकी। लेकिन एक बड़ी अच्छी मैं कहता हूँ कि फिनिश उसने की है। लेकिन नवाज का फिर मैं कहूँगा तू मेरा मैच विनर है, जिस तरीके से उसने आके परफॉर्म किया, वो इतनी क्रंच सिचुएशन थी कि आगे खाना मेरे पड़ा था, सकलैन में खाना नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैं कहा लोग सही कहते हैं कि आपको जिस तरीके से यहाँ पर जो एक आपका बीपी ऊपर नीचे जाता है, तो दैट शोज के आपकी टीम के पास सारा कुछ है। देखें अल्लाह करे हम फाइनल्स खेलें इंशाल्लाह। आपने बांग्लादेश के खिलाफ खेलना आज, क्योंकि मैच भी उनका होना है, लेकिन कल के मैच की बात अगर आपने तड़प देखनी है ना, तो दूसरी तरफ देखो जो मीडिया उनका शुरू हुआ है, उनको डर जरूर है कि पाकिस्तान टीम फाइनल में ना जाए, हमारे खिलाफ फाइनल में ना जाए, तो ये बड़ा एक अच्छी एक स्पार्क जरूर है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आपने जब बड़ा मैच खेलना है, टर्निंग ट्रैक पे खेलना है, स्टिल मैं कहता हूं कि आपके अगर लड़के ऊपर के बिस्मिल्लाह नहीं करते तो जो मिडल ऑर्डर का मसला है उसको आपको रिजॉल्व करना है। लेकिन वेरी गुड, बहुत अच्छा कल खेले। तानी को कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि ज़्यादा डिसाइसिव होने की जरूरत है। अच्छा सकलैन भाई, मैं वैसे इस पर थोड़ा सा ये कहूँगा कि देखिए जो कल की यूटिलाइजेशन जो है, मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छी रही उसकी, क्योंकि हमारा मीडिया, हमारे अपने लोग उसकी कप्तानी के ऊपर बहुत सारी क्वेश्चन मार्क्स लेके आ रहे हैं कि अब इसकी अपनी परफॉर्मेंस या कप्तानी के एतबार से देखा जाए। बट मैं ये समझता हूँ कि ही इज़ एक्चुअली सेक्रीफाइंग टू मच नंबर का बॉलिंग के एतबार से। 1 ओवर में 5 रन दिए, वो 1-2 ओवर और कर सकता था। Do you think that is also affecting his नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, देखते हुए ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ, उसकी इंटेंशंस क्लियर है। अच्छा, उसकी इंटेंशंस क्लियर है। देखिए हमेशा ही होगा, आपको 2 रास्ते मिलेंगे, 2 चॉइसेस मिलेंगी, 2 आइडिया मिलेंगे, और आप हमेशा 2 में से किसी एक को पिक करना होता है आपने, क्योंकि आप अथॉरिटी हैं। अगर आपके अंदर कन्विक्शन और आपकी इंटेंशंस ठीक हैं, दैट्स इट। अल्लाह को आपकी इंटेंशन देखनी है और आपका कन्विक्शन देखनी है। बाकी हर बंदे की डिफरेंट राय होती है। इमरान खान डिफरेंट कप्तान था, जावेद मियादाद डिफरेंट कप्तान था, वसीम अकरम डिफरेंट कप्तान था, इंजमाम उल हक डिफरेंट कप्तान था, वो डिफरेंट था, रिकी पॉन्टिंग डिफरेंट था। हर कोई डिफरेंट होगा, हर किसी का अपना अंदाज होगा कि मेरे लिए ये ठीक है, वो कहेगा मेरे लिए ये ठीक है। मैं ये समझता हूँ बीइंग ए हेड कोच, मेरे लिए अगर कप्तान है, 2 उसके पास चॉइसेस हैं या 2 डिसीजंस लेने हैं उसने, मैं देखूँगा उसके अंदर कितनी कन्विक्शन है और उसकी इंटेंशंस कितनी क्लियर है, कितनी क्लैरिटी उसके ऊपर जो जा रहा है। आई विल बैक हिम। अगर वो उसकी फेवर में गया या नहीं गया वो अलग बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी इंटेंशंस क्लियर थी,
और मुझे ऐसा लगता है कि ये कन्विक्शन के साथ सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहा था। उसमें हम बैठे हुए, क्योंकि पूरा हमारे सामने रिजल्ट आ चुका होता है, बिल्कुल, तो हम फिर कहते हैं कि आप उस वक्त एनालिसिस करते हैं जब चीज़ें हो चुकी होती हैं, और हम बैठ के कहते हैं हाँ यार ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। मगर उस वक्त जो चीज़ें चल रही होती हैं, और जब आप चल रहे होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले लम्हे में क्या होने वाला है, अगले गेंद पे बैट्समैन क्या करने वाला है, उस वक्त आपको उस वक्त तो आप क़यास राइयों में होते हैं ना। बट आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एज वेल। अल्लाह करे कि वो अब ये अगले 2 मैच हैं उसमें तगड़ा खड़ा रहे और कन्विक्शन के साथ फैसले करे, और वो लेके चले टीम को सही इंटेंशंस के साथ। आई एम हैप्पी विद हिम एज वेल। आई थिंक कप्तानी भी ठीक थी मेरी तरफ से। कप्तानी भी आपको ठीक बिल्कुल लगी है। लेकिन अगर हम उनकी बैटिंग के बारे में बात करें, क्योंकि सऊद शकील के अलावा उनको समझा जाता है कि वो कहीं ना कहीं स्पिन के स्पेशलिस्ट हैं, और हम देख रहे हैं कि वो स्पिन अटैक से ही जो है वो आउट हो रहे हैं सलमान अली आगा। और कल के मैच में हमने देखा कि फ़खर की भी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी, उतनी इम्पल्सिव नहीं थी, एग्रेसिव नहीं थी। उस पर क्या कहेंगे आप? फ़खर जमान की बात कर रहे हैं आप? जी जी। देखें, टोटल 17 रन बनाए उन्होंने कल के मैच में। मेरा ख्याल है ये जो पिच थी ना, लोग ये कह रहे थे कि पिच जो है वो इजी टू बैट, 180 पार स्कोर प्लस इसके ऊपर जाएगा। मेरा ख्याल है ये 180 वाली नहीं थी, ये 150 वाली, 160 वाली थी, और ये मैच बड़ा आंकड़े का होना था। मैं अभी देखे ना 138 पे आंकड़े वाला हो गया ना, प्रेशर आया, 2 विकेट एकदम ठक ठक गई और जनाब ऐसे हो गया। हसरंगा हमेशा पाकिस्तान को प्रॉब्लम करता है। एशिया कप जब मैं हेड कोच था उस वक्त भी इसी ने डैमेज किया था, और हसंगरा यही कह रहा हूँ ना, श्रीलंकन टीम के नाम बड़े मुश्किल है। हसरंगा समोसे पड़ गया आपको। कल भी आपने समोसे पड़ा, हमारी एंकर बीमार है। कल हमने समोसे खाते थे, बीमार हो गए। ये हमेशा, वो पहले मुरली था, तो ये हमेशा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए ये श्रीलंका की जो है ना, ये आप समझें कि इनके ब्लड के अंदर है, ये फाइट करते हैं, चाहे इनकी टीम जैसी भी हो, ये फाइट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ग्लिम्स नजर आएंगे, कभी चमिंदा आवाज़ पड़ जाता था, कभी वो हैरत आके कुछ कर जाता था, हैरात, फिर जय सूर्या टेस्ट में आ जाता था, अभी हसरंगा है इनका। I think they deserve to be, to perform well, to do good for their own team, for their own country. तो वो सारी चीज़ें ठीक है, but I think फ़खर जमान ने जो पिछले मैच में जो स्टार्ट किया, इसमें वो थोड़ा सा उसने कहा यार मेरा बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, ये सारी चीज़ें। आपको मोमेंटम चेंज नहीं करना, आपने स्टाइल चेंज नहीं करना, आप जिस इंटेंशन से आए हो, जिस मोमेंटम को लेके जा रहे हो, उसको कैरी ऑन करो। इसमें मुझे थोड़ा सा लगा उसने कहा यार आज दा मैच है, मैं थोड़ा सा टिक के थोड़ा सा कुछ करूं, कुछ करना चाहता है, तो उसमें मुझे वो थोड़ी सी चीज़ जो है ना, स्ट्रेटजी आपको चेंज थोड़ा सा लगा। अगर मुझे थोड़ा सा एक और भी चीज़ लगी थी कल, शायद क्योंकि जैसे आपने बात की ना कि ग्रास था विकेट के ऊपर, पेसर का बॉल अच्छा कैरी हो रहा था। चमीरा की बात करें, क्योंकि वो पेसर है 148 तक, उसने जो एक, मैं वैसे कहूँगा कि जो उसने वेल डायरेक्टेड शॉर्ट पिच डिलीवरी मारी है फ़खर जमान को हेलमेट के ऊपर, वेल डायरेक्टेड, जो आप कहते हो ना कि आप इनिशियली न्यू बॉल से वो, क्योंकि बाहर से अपना क्लिफ भी आया था, थोड़ी देर उनका एग्जामिन भी होता रहा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली आपका थोड़ा शैटर होता है उस वक्त। वो भी एक चीज़ थी, क्योंकि बार बार कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, वकार भी बैठे हुए तो कह रहे थे कि थोड़ा सा बंदे को टाइम लगता है वापस आते हुए, जब तक बॉल प्रॉपर बैट के ऊपर ना आ रही हो। वो भी एक चीज़ थी। लेकिन दूसरा, अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करते हैं, मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था, अब आप जा रहे हैं ऑलमोस्ट आप क्लिंच करने, क्योंकि आपने बांग्लादेश से अगर इंशाल्लाह आप जीतते हैं तो आप ऑलमोस्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब टीम की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही है चेंजेस की फिर से, मैं चाहता हूं कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप जाएं, लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला हुआ है साइम अय्यूब कर कौन रहा है चेंजिंग की बातें। मैं तो ये हैरान हूँ, टीम अंदर बैठी होती है, बाहर 5 लाख बंदा 5 लाख शफल कर रहा होता है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मीडिया पे। मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि वो कहते हैं कि टीम चेंज क्या करो, कि साइम अय्यूब को अगर हो सकता है कि आप बिठाएं, उसकी जगह आप खिलाएं हारिस को, क्योंकि मसला ये है कि विकेट कीपिंग आपने, पता नहीं जो आप भी कल बात करते थे, फरहान से आपने कितनी करवाई है, क्या वो रेडी भी है नहीं रेडी। हसन नवाज को आप बीच में ले गए, क्योंकि आप दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट पे खेल रहे हैं। हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान खान ने। उस्मान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और पॉइंट टेबल के हवाले से बताइएगा कि अब भी अगर मगर की सिचुएशन बरकरार है, और पाकिस्तान के लिए अगला मैच कितना ज़रूरी है, और श्रीलंका की अब क्या पोजीशन है? देखें, अभी भी जो टेबल है वो वाइड ओपन नजर आ रहा है। गो के पाकिस्तान टीम ने एक मैच जीता है और एक हारा है, और अगर पाकिस्तान टीम अगला मैच जीत जाती है तो यकीनन पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाएगी और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो सकती है। लेकिन अभी आज का जो मैच है इंडिया और बांग्लादेश का, वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। अगर बांग्लादेश या इंडिया में से कोई टीम हारती है तो फिर
अगला जो मैच होगा उसके ऊपर भी सबकी नजरें होंगी। अभी पाकिस्तान को मजीद एक मैच खेलना है और अगर पाकिस्तान टीम वो जीतती है, श्रीलंका अपना आखिरी मैच भी हारती है और बांग्लादेश भी आज का मैच अगर हार जाती है तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और वैसे भी पाकिस्तान टीम को अगला मैच अगर जीत जाते हैं तो फिर भी काफ़ी हद तक आसानी का सामना रहेगा और पाकिस्तान टीम इजीली फाइनल में पहुंच जाएगी। अभी अगर पॉइंट टेबल के ऊपर आप नज़र डालें तो पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स है और नेट रन रेट यहाँ पर 0.226 है। तो अगर इसी तरह का नेट रन रेट रहता है पाकिस्तान का, इस वक्त सबसे ज़्यादा सुपीरियर नेट रन रेट इंडिया का है, वो 0.689 पर इस टाइम खड़े हैं। और अगर वो आज का मैच जीते हैं, जो कि कहा जा रहा है क्योंकि काफ़ी फेवरेट भी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी अच्छी दोनों मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस रही, बैटिंग के अंदर भी बहुत अच्छा खेलते रहे, बॉलिंग के अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंडिया की टीम अपना अगला मैच जीतेगी और अगर अगला मैच जीत जाती है तो फिर इंडिया तकरीबन 90% तक फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगा। गो के जो अगला मैच होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उसके ऊपर हतमी डिसीजन आ जाएगा कि इंडिया की टीम क्वालिफाई कर गई है या नहीं की है। तो ये इस वक्त पॉइंट दिलचस्प सूरत हाल है और अभी तमाम टीमें इन कॉन्टेस्ट में हैं कि कोई भी 2 टीमें फाइनल तक पहुंच सकती हैं। ठीक है उस्मान। अच्छा सकलन भाई, जैसे कि अभी अवैस भी बात कर रहे थे, साइम का बल्ला नहीं चल रहा, और क्या समझते हैं आप, क्या 1 डाउन पे किसी और को आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किसको आना चाहिए? क्योंकि आगे हमारे पास डू एंड डाई सिचुएशन है और हम फाइनल में भी एक इसी स्ट्रैटेजी के साथ है, क्योंकि एशिया कप में तो साइम का बल्ला जो है ना, आप ये देखें, एक सिंपल फार्मूला होता है जब आप टूर्नामेंट के आगे चल रहे होते हैं ना, यानी करंट सिचुएशन में जा रहे हैं या फाइनल में जा रहे हैं, नॉकआउट में जा रहे हैं, तो आप हमेशा 3-4 क्वालिटीज़ देखते हैं अपनी बेस्ट 11 बनाने में। खैर वो तो मैं तो हमेशा, मेरा फार्मूला ये है, फ़िलासफ़ी ये है कि टूर्नामेंट में जाने से पहले ही सिलेक्शन कमेटी को मैं कहता हूँ कि मुझे ये इन सिफ़ात वाले लड़के दो। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, गेम चेंजर, मैच विनर हो, जिसके ऊपर उनकी स्किल्स हो सारी जो है ना वो उसके ऊपर हो, उसके एविडेंस भी आपको चाहिए होते हैं। अब आप ये देखिए, आप बांग्लादेश के बाद आपने इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना है, आप मुझे ये बताएं कि उसकी रिप्लेस पे उसके जो भी प्लेयर है उसने कितने एविडेंस दिए हुए हैं और साइम अयूब ने कितने एविडेंस दिए हुए हैं, गेम चेंजिंग एलिमेंट या परफॉर्मेंसेस या मैच विनर परफॉर्मेंसेस किसने कितनी ज़्यादा दी हुई हैं। सिंपल बात है, अगर इसने दी हुई हैं तो इसको चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्फिडेंस। अगर इसका कॉन्फिडेंस हाई है और वो शैटर्ड नहीं हुआ, बॉक डाउन नहीं हो गया, शल में नहीं चला गया, कॉन्फिडेंस हाई है, परफॉर्मेंस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसी को लेके जाएं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आप उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें, स्किल्स का कोई इशू नहीं है। इन्वेस्ट यानी आप कह रहे हैं फ्यूचर नहीं, इसी सीरीज इसी एशिया कप के अंदर ही आपको रिजल्ट दे देगा। कॉन्फिडेंस आई है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, कोई ऐसी बात नहीं, आप उसको साथ लेके चलें, क्योंकि आप गेम चेंजर, मैच विनर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने ऑन द डे वो पूरे का पूरा मैच को साइड पर रख सकता है। अब जैसे फ़खर है, हर पूरी कौम कहती है, इवन दुनिया भी कहती है कि फ़खर है, वो ऐसा है, ये मैच को साइड पर रख देगा। यही क्वालिटी साइम के साथ भी, आप उसकी रिप्लेस पे किसको लेके आओगे? कोई ऐसा है जो गेम को पूरा ही साइड पे रख दे? आपको नहीं लगता कि हसन नवाज एक अच्छा ऑप्शन है? हसन नवाज अच्छी ऑप्शन है, सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक ऑप्शन है, मैंने और अवैस ने बात की थी आज ऑफ एयर ही, कि अगर हसन नवाज को आप चाहते हो, क्योंकि उसने एविडेंस दिए पीछे, उसने ऐसे नॉक किए हुए और तगड़ा बंदा है। इंडिया के खिलाफ आपको तगड़े बंदे चाहिए, जाएं और जाके मैं गुंडे इंडिया को आप बार-बार मेंशन कर रहे हैं। आई रियली होप कि हम इंडिया के साथ फाइनल खेलें, जैसा कि आप खेलेंगे इंशाल्लाह खेलेंगे, फाइनल जीतेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से, और जीतेंगे भी इंशाल्लाह, सारे बंदे दिए जाएंगे। 2 के बाद तीसरा हमारा है इंशाल्लाह, 2 आ रहे हैं ना, तीसरा हमारा है, जुबान मुबारक करे। शाहीन शाह अफरीदी ने एक बहुत ही जो है ना धुआंधार परफॉर्मेंस तो दी है, लेकिन उसके साथ साथ एक कॉन्फ्रेंस भी की है, हर तरफ उसके चर्चे हैं। वापस आकर बात करेंगे वैसे उसके बारे में, लेकिन अभी एक वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक जी। शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही थी, उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी। तो अवैस मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कुछ ऐसी बातें की गई जिससे जो है ख़बरें फैल रही हैं कि कहीं ना कहीं शायद उनकी कप्तानी पे नज़र है, और ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि उनकी कॉन्फ्रेंस से ऐसे लगता है कि शायद टीम में मुशावरत नहीं की जा रही है टीम को बनाते हुए। क्या कहेंगे आप उस पर? बड़े ख़तरनाक सवाल पूछते हैं आप। बिल्कुल, लेकिन देखिए शाहीन की बात करें, ऑब्वियसली एक स्ट्राइक फास्ट बॉलर है। जितनी एक होता है ना, जब आप प्लेइंग 11 तश्कील देते हो पाकिस्तान टीम की,
राइट अप फ्रंट पे होता है क्योंकि लीडिंग फास्ट बॉलर आपका, मुझे पता है डिप आया है इंजरी के बाद, पेस नहीं वो रही, उसके बाद थोड़ा सा आप कल के मैच में देखो जहाँ पर ग्रास का पैच था, ग्रासी विकेट था, उसको निप भी अच्छा मिल रहा था, आउट स्विंग इन स्विंग वो अच्छा कर रहा था। कल वो नज़र भी आया जो मैं बात 2-3 दिन से कर रहा हूँ कि बैट्समैन क्रीज से बाहर खड़ा हो रहा है, नज़र आ रहा था कि उसका जो बॉल है वो इन डिप हो रहा है और कल अच्छी बॉलिंग उसने करवाई। बॉडी लैंग्वेज की बात करें, कंसल्टेशन की बात करें, देखिए मैंने सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर मैं हूं तो मैं 5 फास्ट बॉलर्स के साथ जाऊं, क्योंकि अगर आप थोड़ा माजी में भी चले जाओ, पाकिस्तान को हमेशा पेस बैटरी ने ही मैचेस जितवाए हैं। मैं 100% की बात करूं कि 100% 80% आप पेस बैटरी पे ज़्यादा रिलाई करते हो और आपकी पेस बैटरी ने परफॉर्म करके आपको दिया है। मसला मुशावरत की बात करें, ऐसे वैसे हो नहीं सकता कि कप्तान हो, क्योंकि जब टीम बनती है, सकलैन पे सामने बैठे वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है, जब एक कोच बैठा होता है, जब एक दिन पहले आप करो कि बॉलर्स का जो यूनिट है वो अलग बैठता है, बैटिंग यूनिट अलग बैठता है, सीनियर प्लेयर साथ बैठे होते हैं, तो उसमें मुशावरत होती है कि हमने हंट इन पेस की बात करूँ या बैटिंग कौन सा लाइनअप हमने खिलाना है। यहाँ पर मैंने एक बात उस दिन भी की थी कि सबसे बेस्ट जो पिच को रीड करता है वो याद रखिएगा बॉलर्स रीड करते हैं या विकेट कीपर करता है, क्योंकि विकेट कीपर हमेशा आपको पता है वो स्टंप्स के पीछे होता है, उसकी नज़रें पड़ती रहती हैं कहाँ पर क्रैक्स पड़े हुए हैं। बॉलर्स क्योंकि आपको टूर्नामेंट्स जितवा के देते हैं, तो बॉलर्स क्योंकि जिस वक्त वो एक रिदम में होता है, अपने फॉलो ऑन में होता है, तो आपने देखा होगा पैचेस को देख रहा होता है तो ज़्यादा बेहतर रीड करता है एज कम्पेयर टू बैट्समैन। स्ट्राइक फास्ट बॉलर है, सिर्फ मैंने कहा ना कि हंट इन पेस की बात बार बार क्यों करता हूँ कि आपको इतना प्रोएक्टिव होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप अल्लाह करे आप फाइनल अगर खेलते हो इंशाल्लाह, या चले आप बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हो फॉर एग्जांपल, आपको पता हो कि सामने अगर लेफ्ट आर्म पे बैट्समैन फेस कर रहा है, यहाँ से आप टेक्निकली या स्ट्रैटेजी वाइज अगर आप आओ तो आपको फ़हीम लेट्स आप जाओ पहले ओवर के साथ, क्योंकि शाहीन लेफ्टी के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा इसके अंदर, वकास पे ही क्योंकि उस वक्त मौजूद भी हैं दुबई के अंदर, थोड़ा सा पूछना भी चाहूँगा वकास पे, ये मैं उस्मान भाई प्रेशर ही बड़ा है जिनका हमारे ऊपर, उस्मान भाई थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, ये कॉन्फ्रेंस आ रहा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये थोड़ा सा भी आ भी रहा था, बांग्लादेश के कोच ने भी बयान दिया कि इतनी हीट है, ऑब्वियसली वहाँ पर ह्यूमिड कंडीशंस है और मैच जो उनसा है आज भी खेलना है, बांग्लादेश ने कल भी खेलना है, तो ये फिर वही बात होती है आईसीसी करना क्या चाह रहा है? देखें, ये जितने भी स्केड्यूलिंग होती है ये टूर्नामेंट से तकरीबन कोई 1.5 से 2 महीने पहले डिसाइड कर लिए जाते हैं, जितने भी मैचेस होते हैं, और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को इनका बाकायदा तौर पर एक ड्राफ्ट स्केड्यूल पहले भेजा जाता है और उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग के अंदर इसकी हतमी मंजूरी दी जाती है। तो जब अगर किसी बोर्ड मेंबर की जानिब से एतराज़ नहीं उठाया जाता तो तभी एशियन क्रिकेट काउंसिल अपना जो शेड्यूल है उसको फाइनल करती है। तो अब यहाँ पर बांग्लादेश का बज़ाहिर बात तो उनकी ठीक लग रही है कि बैक टू बैक ये मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ उनके क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए थी कि उनकी टीम को आराम किस हद तक मिल रहा है और किस हद तक नहीं मिल रहा। जहाँ तक बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तान टीम की, तो आप देखें कि पाकिस्तान ने जो ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं वो सारे के सारे दुबई में खेले हैं और इंडिया की टीम ने 2 मैचेस दुबई में और 1 अबू धाबी में खेला था ग्रुप स्टेज का। और इसी तरह अब आगे अगर आप सुपर 4 में देखें तो उसमें पाकिस्तान की टीम 2 मैचेस दुबई में खेल रही है और 1 अबू धाबी में खेल रही है, और इसी तरह जो इंडिया है वो तीनों मैचेस अपने इंक्लूडिंग फाइनल वो दुबई पे खेल रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें एशियन क्रिकेट काउंसिल और तमाम बोर्ड मेंबर्स मिलकर करते हैं, तो इस वक्त ऐसे मौके पर कहना कुछ समझ से बालातर है। और दूसरा, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं और इनको पता है कि इन्होंने सख्त गर्मी में कैसे खेलना है या सख्त सर्दी में कैसे खेलना है, और यही इन तमाम क्रिकेटर्स का काम भी होता है कि उन्होंने किसी भी मौसम की परवाह किए बगैर अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। यानी कि उस्मान, आपके मुताबिक इस वक्त बांग्लादेश का जो टीम है उसका गिला जो है वो देर से भी आया है और वो दुरुस्त भी नहीं आया है, यानी कि देर आए और गलत आए। मेरा ये सवाल बनता है उस्मान से, इन्होंने कहा जी ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं, गर्मी में ही खेलते हैं, सारा कुछ है, तो क्या इंडियन प्रोफेशनल नहीं है? वो 2 दिन में 2 मैच नहीं खेल सकते? क्या वो ट्रैवल नहीं कर सकते? और उनके सारे मैचेस जो है दुबई में रखे जा रहे हैं, ये चीज समझ से बालातर है। तो वो प्रोफेशनल नहीं है, वो उन होटलों में नहीं रह सकते जिन होटलों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका रहती है। उनके लिए सेपरेट होटल क्यों होते हैं? वो डिफरेंट होटल क्यों होते हैं? उनकी ट्रैवलिंग जो है वो क्यों इतनी कम होती है? बाकी टीमों की ट्रैवलिंग क्यों ज़्यादा होती है? वो प्रोफेशनल नहीं है क्या? वो बहुत ही डिफरेंट किस्म के प्रोफेशनल है। आई थिंक डबल स्टैंडर्ड है ये सारा कुछ, ये इनको देखना चाहिए और इनको शर्म आनी चाहिए।
मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में हम भी प्रोग्राम कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया ने भी बात की थी, सबने बातें की थी कि ये किस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, घर के अंदर होते हैं, गड्ढे खोद देते हैं। माइकल वॉन ने वो जो बनाई वीडियोस और तस्वीर लगा दी है, इंडियन की पिचेस हैं यहाँ पे, टेस्ट मैच हो रहा है, भी जो हो रहा है सबके सामने, और उससे पहले भी जो हुआ सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, ये दुबई में बैठे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ट्रैवल कर रही है, दो दफ़ा 2 टीमें दुबई के अंदर है। पता चला जी कि एक मैच हारेगी तो दूसरी फ्लाई करके आउट दुबई से निकलेगी बाहर। तो यानी इस तरह की ट्रीटमेंट दूसरी टीमों को दी जा रही है। प्रोफेशनलिज्म दिखाओ यार, इक्वालिटी पे आओ और इक्वल ट्रीट करो हर किसी को। दिस इज नॉट द वे, यू नो। यानी कि आप जो है आईसीसी से सख्त नाराज नजर आ रहे हैं, कड़ी जो है ना आपने तनकीद करने इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट आईसीसी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सकलैन भाई, क्योंकि आप फॉर्मर कोच भी रह चुके हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि माइक हेसन जो है, क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच हैं, और वहाँ पे भी हमें लगता है कि उनकी यही स्ट्रैटेजी है कि वो जो है वो स्पेशलिस्ट को नहीं खिलाते हैं और ज़्यादा स्पिनर्स के साथ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि अब की जो टीम है वो कंडीशंस को मद्देनज़र रख के बनाई जा रही है, या सेम माइंडसेट जो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में अप्लाई करते हैं वही कौमी टीम या नेशनल टीम में अप्लाई किया जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ हर कोच जो है उसके अंदर फिक्स माइंडसेट होता नहीं है। इस लेवल पे जो चला जाता है फिक्स माइंडसेट नहीं होता, वो कंडीशंस को देखते हुए चीज़ों को जो है वो उस तरह ऑपरेट करता है। ऐसा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि माइक हेसन उसको देख रहा होगा कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड और पाकिस्तान की टीम और कंडीशंस जो हैं वो चाहे चेंज होती रहे और वो उसी तरह चलता रहे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। आई थिंक उसको बेस्ट कॉम्बो जो मिल रहा है वो इसी तरह ही मिल रहा है। सही। और आई थिंक आई एम हैप्पी विद ये जो लास्ट मैच खेला श्रीलंका का बेस्ट कॉम्बो था, और उससे पहले जो था उसमें थोड़ी सी चेंज की उसने, तो वो चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहा। जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट कॉम्बो है, वो उसको देख के वो बना रहा है। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद हिम, सेटिस्फाइड। अच्छा, वैसे आपकी तरफ बढ़ूंगा, डेथ ओवर्स के अंदर कब होगी हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव, कब हम जो है ना रिबटल कर सकेंगे डेथ ओवर्स के अंदर? देखें, कल भी अगर आप बात करें इनिशियली, आपको पता है पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस तो बड़ी ज़बरदस्ती थी। पेस बैटरी की बात करें, क्योंकि बॉल निप हो रहा था, इन आउट स्विंग की बात करें आपको मिल रहा था। फिर उसके बाद जो एक पूरा गेम चेंजर था वो हुसैन तलत का ओवर था, क्योंकि वो हैट्रिक तक पहुंचा। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि ही कैन बी अ गुड क्रिकेटर इन बिटवीन, क्योंकि वो उनका इन कटर और आउट कटर बहुत अच्छा है। मुझे पता है कि प्रेशर सिचुएशन है, जिस परफॉर्मेंस आप उससे चाह रहे हो और जिस पोजीशन पे आप लेके आ रहे हो, क्योंकि इन बिटवीन द टूर्नामेंट है जहाँ पर आप स्टेक पे लगे हुए हो, तो वहाँ पर आके परफॉर्म करना दैट शोज़ कि वो स्ट्रॉन्ग कितना मेंटली है, और ख़ास करके कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट से वो आया हुआ है, कि उसने कितना पीछे अपना एक पूरा केस स्टडी छोड़ के गया हुआ है। एक चीज़ मुझे पता है कि तनकीद हो रही है, हम भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दिल करता है कि यार हर प्लेयर परफॉर्म करे। बिल्कुल। एशिया कप के अंदर अगर मुझे कोई गिन के कहे ना सलमान अली आगा हैं या वो है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ये सैम्पल साइज बहुत छोटे हैं। टूर्नामेंट में सैम्पल साइज नहीं गिने जाते, सैम्पल साइज आप गिनते हो सीरीज टू सीरीज की, यार इसको 6 सीरीज मिली, 5 मिली, कितनी मिली, उसने क्या किया है, इससे पहले उसने परफॉर्म किया है। मेरे लिए मसला ये है कि एविडेंस देखा जाता है। देखो, जितना मैं मानता हूं कि वो परफॉर्मेंस उस लेवल पे एशिया कप में आपको नहीं नजर आ रही स्पिन के खिलाफ। कल भी मैं कमेंटेटर्स को सुन रहा था कि उनका बैट एंड जो पैड है वो ज़्यादा पहले निकल आता है, जो पाँव की हम बात करते हैं, बैट एंड पैड का जो मसला है उनका लगा हुआ है, LBW का खास करके, या वो स्वीप मारते हुए ज़्यादा आउट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे एविडेंस को देखो, आपने तैयारी करनी है वर्ल्ड T20 की। हमारा ये इशू रहा है हमेशा, जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट बीच में होता है, हमारे आवाज़ें बहुत जगहों से उठने लग पड़ती हैं, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो। अब आप खुद एक अंदाज़ा लगाओ, अगर आपके ऊपर या मेरे ऊपर वो चीज़ आ रही है और एक रात पहले मैं वैसी डाउन हूँ, मेरी परफॉर्मेंस ना हो रही हो, तो मुझे बताओ कि साइकोलॉजिकली मैं कितना डाउन होऊंगा। चल मैं एक और चीज़ है, सॉरी अवैस थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपका। आपने भी वो कहा जी कि बैट और पैड में फ़र्क है। कमेंटेटर सिर्फ कमेंट्री करते हैं एक गेंद के ऊपर, और वो करंट सिचुएशन में रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने एनालिसिस नहीं करना होता। उन्होंने 30 सेकंड के अंदर जो देखा उसके ऊपर बात करनी है, एंड दैट्स इट। बाज़ औक़ात उन्होंने बात उनकी काट दी जाएगी क्योंकि ऐड बीच में आ जाएगा। बिल्कुल। तो वो जो देख रहे हैं उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और अगर जो क्रिकेटर है कोई जिसने क्रिकेट खेली हुई है और उसको डीपर नॉलेज है, टेक्निकल चीज़ों को वो पता है उसको, और उसने पहले भी देखा हुआ है कि क्रिकेट कैसे खेलता वो कि लड़का आ रहा है आगे, तो वो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट अवे एक आउट पे कहेगा जी इसका ये प्रॉब्लम चल रहा है। राय कायम करना अनफेयर है, बहुत जल्दी है, इट्स टू अर्ली। उसने मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं जब इसका डेब्यू हुआ तो मैं ही हेड कोच था, तो उसने स्पिनर्स के खिलाफ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी।
कुलदीप यादव को जो उसने मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारा है पिछले मैच में, बिल्कुल जो निकल के मारा, उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर करेज है, शॉट सिलेक्शन है, उसकी आंख है, वो गेंद को देख रहा है। बिल्कुल बाज़ नहीं होता, आपका दिन नहीं होता, बाज़ आप चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे होते हो, कैलकुलेट कर रहे होते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है या स्किल्स नहीं है, आप फ़ौरन उसके स्किल्स और पोटेंशियल पे आ जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहा है कि यार मैं अभी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और मैं थोड़ा सा वेट करके रास्ते में से निकलता हूँ। अगर अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो जाता है तो हम कहना पूरी चीज़ों का हम जो है ना बतंगड़ बना देंगे कि भाई ये ख़त्म हो गया, इसको आता नहीं है, ये फलाना है, ये इस तरह। अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को भी, फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलता है, और इसने हमेशा एंकर रोल किया है और इसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, वनडे में भी दी हैं। ये वही क्रिकेट है, T20 है, ठीक है थोड़ी फास्ट है, ये वही क्रिकेट है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें वी हैव टू बी पॉजिटिव। ये नहीं कि एक गेंद के ऊपर कमेंटेटर ने कहा, उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम चल गया और हमने कह दिया ये इसके अंदर नुक्स है और जनाब आपकी TRP बन गई और सारा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपके जो कमेंट्स हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आई थिंक ही इज डूइंग टू गुड फॉर द टीम। अपने आप को हर जगह पे वो चॉप एंड चेंज कर रहा है, हर जगह पे लेके चल रहा है, यूटिलाइजेशन ठीक है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है टीम को लेके, कोच को लेके, कप्तान को लेके। आप फाइनल में जा रहे हो भाई, इंशाल्लाह बांग्लादेश को मारना है फाइनल में। अच्छा इमेजिन करो अगर आप फाइनल जीतें, अगर क्या इंशाल्लाह जीतते हैं अल्लाह के फजल से, फिर बताएं ये कहाँ जाएंगे ये सारे कमेंट जब इसने ट्रॉफी उठाई होगी। ऐसे जाने के कमेंट्स कहाँ जाएंगे जी, फिर कहाँ जाएंगे इनकी बातें, ये कहाँ बेचेंगे फिर। बिल्कुल ऐसे ये कहाँ बिकेगा। ये चूरन आज जो है 7:30 बजे इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला है। अब तक के 17 बार आमने सामने आ चुके हैं, इस बारे में बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब से कुछ ही देर में इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला होने वाला है। उनके स्टैट्स की अगर बात कर लें तो अब तक 17 मैचेस में जो है मध्य मुकाबला आ चुके हैं, जिसमें से 16 जो हैं वो इंडिया ने अपने नाम किए और सिर्फ एक मैच जो है वो बांग्लादेश अभी तक जीत चुका है। और अगर इनकी विन रेशो की बात की जाए तो 94.1% जो है वो विन रेशो है इंडिया की और 5.9% रेशो है वो है बांग्लादेश की। देखना ये होगा कि क्या बांग्लादेश जो है रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, क्या एक से आगे बढ़ पाएगा। इसी पे प्रेडिक्शन ले लेते हैं आज के मैच की। सकलैन भाई, Who are you siding with? Who do you think is going to win today? नहीं, ऑब्वियसली आपने स्टैट सारे बता दिए हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, बट बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छा मैच खेला है। आई थिंक दे विल गो इन अ हाई कॉन्फिडेंस और इनके लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए। बिल्कुल डू और डाई सॉर्ट ऑफ यू कैन से दैट। और मैं ये समझता हूँ कि आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया हो सकता है वो वैसे ही बहुत बिग हेडेड हुए हुए, ओवर द टॉप चल रहे हैं, अपने आप को वो कुछ समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़ाहिर छोटी गलती T20 में बड़ी गलती हो सकती है। तो बांग्लादेश अगर अपने उसी मोमेंटम में जाए जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ खेलनी, कॉन्फिडेंस इनका आया है, टीम यूनिट बन के चले, आई थिंक I'll give 30% to Bangladesh. 30% to Bangladesh and 70 to India. But 30 can convert into 100. ये कर सकते हैं। 70-30। अवैस आप क्या कहेंगे, कौन जीतेगा? यार स्टार्ट्स तो कहते हैं इंडिया, लेकिन दिल कहता है बांग्लादेश। अच्छा देखते हैं अब आपका दिल जीतता है या हम ही के वाला भाई। आज पता कितने नफलों का मैसेज किया होगा मुझे। फाइनल प्रेडिक्शन है वैसे आपकी क्या? यार देखो, अगर स्टैट्स पे जाओ तो ऑब्वियसली स्टैट्स तो बदलते रहते हैं, लेकिन बड़ा मैटर करता है कि दिन आपका कैसा, आपके प्लेयर्स कैसा परफॉर्म श्रीलंका के खिलाफ आप देख। आई रियली होप आपका पॉइंट मेरे पास आ गया, आपका दिल जो है वो जीत जाए और बांग्लादेश जीते। बहुत शुक्रिया जी। जिंदगी बाकी तो बात बाकी। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट शो।